स्टॉप ब्लेमिंग चैट जीपीटी फॉर बैड रिजल्ट। सच ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई आपको सही आंसर नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप एआई को सही से यूज कर ही नहीं रहे हो। और जैसे ही आप ये एक चीज फिक्स कर लोगे ना, आपके रिजल्ट इंस्टेंटली यहां से यहां हो जाएंगे। बट वो एक चीज क्या है उसको मैं खुद बताऊं उससे पहले आप जरा ये सीन देखकर खुद गैस करो। Oh, hi Gaurav. Can you design a poster for me? Sure, what kind of poster do you want? Don't need to worry about it all, just make something about AI. I made an AI poster, that's what you asked for. See this. Gaurav, don't you think that this does not really look right? Okay, tell me properly then. I need a poster for my YouTube video on the latest AI tools. Make it look clean and modern, not too crowded. Use a dark background with bold white text so it stands out clearly. Keep the design minimal, like something those Apple ads you see online. Now, what about this one? Yes, this is exactly what I wanted. That is the actual game. Same request, but this time you explained it very well. अब क्या समझ आया आपको ये सीन देखकर? यही ना कि प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉम्प्ट्स में हैं, एआई के रिजल्ट में नहीं। भाई एआई तो सिर्फ एक मशीन है, उसको आप जिस तरीके से ट्रेन करोगे, जिस तरीके की प्रॉम्प्ट दोगे ना, चाहे वेग हो या प्रोफेशनल हो, वो उसी के बेस पे आंसर करेगा। अगर आपने वेग प्रॉम्प्ट दिए हैं, वेग सवाल पूछा है, तो वो वेग और बेसिक और जेनरिक आपको आंसर देगा। बट अगर आपने उसको प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर दिया तो आपका आंसर क्लियर और स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर ही आएगा। अब ये है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको जरा ध्यान से सुनना कि समझने की बात यहाँ पे ये है कि चैट जीपीटी एक्चुअल में अंडरस्टैंड करता किस तरीके से। आपको उसको हर चीज क्लियर करके बतानी है। किस तरीके से बतानी है? सबसे पहले एक चीज याद रख लो कि चैट जीपीटी एक इंसान नहीं है, वो इंसान की तरह समझता नहीं है। वो किसी भी प्रॉम्प्ट का जो आंसर दे रहा है वो गैस करके दे रहा है। चैट जीपीटी गैस करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करें कि चैट जीपीटी एक प्रिडिक्शन मशीन है, ठीक है, मतलब आप जो भी लिखते हो वो उसके बेसिस पर अपने जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर्स की तैयारी करता है और बेस्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन करता है। इसको आप ऐसा समझो कि अगर मैं आपको बोलूं आई लाइक टू ड्रिंक, तो आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि कॉफी या फिर वाटर, इसको इन दोनों में से कोई चीज तो पसंद होगी। लेकिन एआई क्या करता है, वो 1000 टाइम्स ज्यादा एडवांस लेवल पर इस चीज को गैस कर रहा होता है। एक चीज मैं आपको ये समझाती हूँ, कभी आपने नोटिस किया कि किस तरीके से चैट जीपीटी आपकी हर बात पे अग्री कर रहा होता है, चाहे फिर वो आप सही बात कर रहे हो या चाहे फिर वो आप गलत बात कर रहे हो। यानी अगर आपने उसको बोला ना कि यार मैंने किसी का मर्डर भी कर दिया है, वो तब भी बोलेगा आपने सही काम किया है। तो इसका काम यही है कि जैसे आप बोलोगे, उसको पता है कि मैंने इसकी हाँ में हाँ मिलाना है, और अगर हाँ में हाँ ना मिलाया तो इसका रिस्पॉन्स या फिर इसकी जो माइंडसेट है वो मेरी तरफ से खराब हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि चैट जीपीटी वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो हमेशा रेडी रहता है, वो खुद बेस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शंस करता है। यानी कि वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने ये चीज गलत की है, अब तुम्हें ये करना चाहिए। आपके साथ जैसे एक रियल कन्वर्सेशन जो होती है एक इंसान के साथ, वैसे नहीं होगी। हमें कहीं ना कहीं पता चल जाएगा ये रोबोटिक चीज है, रोबोट है, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये एक जस्ट एआई टूल है, ये एक ऐसा एआई टूल है जो कि बेस्ट पॉसिबल प्रिडिक्शंस करेगा। आपको कभी भी इंसान के दिमाग की तरह नहीं सोचेगा। अगर मुझे किसी इंसान से कोई काम करवाना हो तो वो मुझसे 2-3 सवाल 5-6 सवाल एक्स्ट्रा पूछ कर उस काम को करके देगा, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन अलग तरीके से ही चलता है। लेकिन वही काम अगर मैं चैट जीपीटी को दे दूं तो वो वैसा काम करके दे देगा, एक जेनरिक आंसर जो वो प्रोड्यूस कर देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे इसकी पूरी डिटेल बताओ। अनटिल एंड अनलेस मैं उससे ये नहीं बोलती कि तुम खुद मुझसे सवाल पूछो ताकि मैं तुम्हें कुछ आंसर दूं, ताकि तुम जो मेरा काम है वो अच्छी तरीके से सर अंजाम दे पाओ। तो कहने का मकसद ये है कि एआई एआई ही है, आपको उसको इस तरीके से ट्रेन करना है। उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है इफ यू वांट बेटर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैं मेंशन करने लगी हूँ सबसे बेस्ट मेथड जो आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी से अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। सबसे पहला बिगिनर फ्रेंडली, इफ यू वांट बिगिनर लेवल आंसर्स। अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के आंसर्स नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल मेरे कन्वर्सेशन रहे चैट जीपीटी के साथ, तो आप एक चीज यूज कर सकते हो, एक एक्रोनिम यूज कर सकते हो, एक फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, विच इज RTF।
R stands for role, T stands for task and F stands for format. आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप जो चीज बता रहे हो, आप सबसे पहले काम है कि आप चैट जीपीटी को एक रोल दो। जब आप चैट जीपीटी को एक रोल असाइन कर दोगे, तब आपने उसको अपना टास्क बताना है कि अब आप करवाना क्या चाहते हो उससे। तीसरा, अब आपने ये देखना है कि जो चीज तुमसे करवाना चाह रहा हूँ उसका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। जब ये तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो तब चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड दूसरा चीज, अगर आप चाहते हो कि एडवांस लेवल पे आपको आंसर मिले, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो को स्टार मेथड को। अब को स्टार मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सी में कॉन्टेक्स्ट होता है, ओ में ऑब्जेक्टिव, देन स्टाइल, टोन, ऑडियंस एंड रिस्पॉन्स। ये सब चीजें आपको उन्हें क्लियर करनी पड़ती हैं। जब आप क्लियर कर देते हो, तब आपका आंसर जो है वो क्लियर ही आ रहा होता है। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलती हूँ और इसका पूरा रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे आ चुके हैं हम चैट जीपीटी में, और अब चैट जीपीटी में आके मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने प्लस नहीं लिया हुआ है, यानी कि मैंने सब्सक्रिप्शन अभी तक बाय नहीं की हुई है। वो इसीलिए क्योंकि मेरा जो काम है कंटेंट क्रिएशन का हो गया, स्टूडेंट लाइफ का हो गया, यूएक्स यूआई, तो वो मेरा काम उसके बगैर भी चल जाता है। लेकिन अगर आप प्रो लेवल पे ज़्यादा अच्छे से करते हो, एडवांस लेवल का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका वर्क कर रहा होगा। यानी कि वो फ्री प्लान में भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन एडवांस में वो उससे बेटर काम कर रहा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसी पे ट्राई करके देखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से अगर हम लोग वेग प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसका वेग आंसर आता है, और अगर हम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका जो है वो स्ट्रक्चर्ड आंसर आएगा। सबसे पहले तो हम, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं जाकर लिखती हूँ चैट जीपीटी पे, राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट AI tools, then it will definitely give me an answer। ऐसा नहीं कि वो मुझे आंसर नहीं देगा, बट आंसर किस तरीके से देगा उसका दूसरा जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म लिखेंगे उससे कंपेयर करके देखना। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर मुझे आंसर दे दिया। ऐसा नहीं कि उसने मुझे आंसर नहीं दिया या जो मैं उससे पूछ रही थी वो उसने नहीं बताया, लेकिन आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि ये उस तरीके से नहीं है। अगर हम ऐसा प्रॉम्प्ट यूज करें जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, ताकि ये ऐसे एक्ट करे जैसे कि एक पूरा स्क्रिप्ट राइटर होता है। अब देखो इसने क्या बता दिया मुझे यहाँ पे कि जो है वो प्रॉब्लम क्या है, शिफ्ट क्या है, किस तरीके से अ फ्यू इयर्स अगो क्रिएटिंग कंटेंट meant grinding for hours, now you have got AI doing in minutes and what used to take days, scripts done, designs done, voice overs done। बट उसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखती हूँ लाइक दिस, और ये मैंने मेथड यूज करा है विच इज कॉल्ड RTF, यानी कि रोल, टास्क एंड फॉर्मेट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको रोल दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि आप AI से एक बेहतरीन किस्म का आंसर निकलवाओ, बेहतरीन किस्म का आउटपुट निकलवाओ, तो उसके लिए आपको हमेशा एक चीज याद रखना कि जो भी आपका जिस भी AI टूल को यूज कर रहे हो उसको आपको एक रोल देना पड़ेगा, एक पर्सोना देना पड़ेगा। अगर आप उसको वो नहीं देते हो तो उसका आंसर बहुत ही वेग आना आएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर एक पूरी एक वाइड फील्ड है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर डॉक्टर है तो इसका मतलब एक डॉक्टर है, उसका मतलब उसको जो है वो बर्निंग का इलाज भी आता होगा, उसको छोटे बच्चों को ट्रीट करना भी आता होगा, न्यू बॉर्न बेबीज को ट्रीट करना आता होगा, उसको फीवर को ट्रीट करना आता होगा। इसका मतलब ये नहीं है। डॉक्टर की फील्ड के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल ले लो, तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर भी CS एक पूरा एक टर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई यूएक्स डिज़ाइनर होता है, कोई जो है वो AI इंजीनियर होता है, कोई जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, कोई डिजिटल मार्केटर होता है। तो एक CS की फील्ड के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, इस सब को समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि ये अगर आप AI को एक रोल नहीं दे रहे हो ना, तो इसका मतलब आपको आंसर वेग मिलने वाला है। इसको बताओ कि इसे किस तरीके से एक्ट करना है। इसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक कंटेंट क्रिएटर क्या करेगा, इसको हमने एक स्पेसिफिक रोल देना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटर। इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें एक स्क्रिप्ट राइटर की तरह एक्ट करना है, ताकि वो उसी की तरह से सोचे। फिर इसके जितनी भी हिस्ट्री इसकी होगी, जितना भी जिस तरीके से इसको ट्रेन किया गया होगा, इसके पावरफुल मॉडल्स को जिस तरीके से ट्रेन किया होगा, वो फिर सर्च करेगा कि स्क्रिप्ट राइटर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं इन रियल लाइफ।
जब वो पता चल जाएगा तो फिर उसको, यानी कि कहने का मकसद ओवरऑल इतना सा है कि आपको ज़रूर एक एक्ट उसको देना पड़ेगा, उसको पर्सोना देना पड़ेगा, यानी कि उसको बोलो कि आपको इस तरीके से एक्ट करना है। फिर वो स्क्रिप्ट राइटर की तरह ही सोचेगा, कोई एक जेनरिक आंसर नहीं दे देगा, कोई कॉमन इंसान की तरह नहीं सोचेगा, स्क्रिप्ट राइटर की तरह सोचेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने उसको क्या दे दिया, सबसे पहले मैंने उसको रोल दे दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोल। एंड फिर मैंने उसको क्या दे दिया, टास्क, राइट अ 60-second वीडियो स्क्रिप्ट अबाउट द लेटेस्ट एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड गिव द आउटपुट इन दिस फॉर्मेट। फिर मैंने उसको फॉर्मेट दिया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट एआई टूल्स। अब एआई टूल्स जो है वो, मैंने कुछ उसको नहीं बताया मुझे कितने सेकंड्स की चाहिए, कितने मिनट्स की चाहिए, मैंने उसको ये नहीं बताया हुक किस तरीके से रखना है या नहीं रखना, उसने अपने से हुक दे दी है, मैंने कोई डिटेल नहीं दी। मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ, समझो जान छुड़ाने वाला काम, तो ये इस तरीके से रियल लाइफ में नहीं चलता है। तो इसीलिए अब मैंने उसको बताया, उसको ड्यूरेशन बता दी मैंने कि 60 सेकेंड्स होने चाहिए। देखिए, अबाउट द लेटेस्ट, मैंने कहा कि लेटेस्ट एआई टूल्स जो है वो फॉर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, यहाँ पे मैं उसको मेंशन कर रही हूँ, उसको मैं ये टास्क दे रही हूँ कि तुमने ये करना है। उसके बाद मैंने उसे फॉर्मेट दिया, लास्ट जो आर टी एफ एफ वाला है। एंड यू नो व्हाट, कि ये आर टी एफ किसके लिए यूज होगा, ये आर टी एफ नॉर्मल बिगनर फ्रेंडली, ये हर कोई यूज कर सकता है उसके लिए। अगर इसी को हम कोस्ट आर में करके देखो, उसका आंसर और एडवांस आएगा, जिसको भी हम करके देखेंगे। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम उसको दे देते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लें, हुक मैंने उसको बता दिया कि हुक देना है तो मैं मेन एक्सप्लेनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो देनी है, और 2 to 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स देनी। फिर स्ट्रॉन्ग सीटीए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंटेंट क्रिएटर, एंड इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर देन यू कैन रिलेट विद मी कि स्ट्रॉन्ग सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन बहुत ज़रूरी होता है एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड कीप द टोन सिंपल, एंगेजिंग एंड बिगिनर फ्रेंडली। मैंने उसे बता दिया कि टोन किस तरीके से रखनी है। यहाँ पे किसी भी किस्म की टोन उसने दे दी है, मैंने उसे मेंशन नहीं किया। अब मुझे जो एक्चुअल काम अपनी स्क्रिप्ट में करना है या मुझे जिस तरीके से बोलना है वो तो मुझे नहीं पता चला ना। अब मैं क्या करूंगी, इसको भेजूंगी इसे, एंड देन देखना कि अब इसमें और पहले वाले में फर्क क्या होता है। नाउ इससे सबसे पहले लिखा हमारे पास हुक। AI is literally changing how content is made, and if you are still doing everything manually, you are wasting time. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसी टोन आ गई है, एक ऐसा स्टाइल आ गया है जो कि इंगेजिंग है। अगर मैं ऐसा हुक बोलूंगी, पहले मैंने हुक मेंशन इस तरीके से नहीं, मैंने हुक के बारे में मेंशन नहीं किया था, ये तो उसने खुद दिया था। अब मैं इस तरीके से अगर बोलूंगी तो लोग डेफिनेटली स्टॉप करेंगे अपने स्क्रोल को। ठीक है, फिर मेन एक्सप्लेनेशन which is the very important part, वो है right now AI tools can help you write scripts, edit videos, generate thumbnails and even create voiceover in minutes. Instead of spending hours stuck on one task, you can focus on ideas and creativity while AI handles the boring stuff. The best part, you don't need to be a pro to use these tools, they are built for beginners too. अब इस तरीके की बात अगर मैं अपने किसी शॉर्ट्स में बोलती हूँ तो डेफिनेटली लोग उसको देखेंगे ना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मैंने पहले हुक बता दिया, फिर मैंने और चीज़ें एक्सप्लेन की। अब मैं बता रही हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल्स लोगों को, ताकि वो देखेंगे इस वीडियो में कोई लॉजिक भी है, ऐसे ही नहीं कुछ है। For example, you can use ChatGPT to instantly generate video scripts or content ideas like I did here. And tools like CapCut can auto edit your videos with captions and effects in one click. And platforms like Canva can create thumbnails, posts, and graphics without any design skills. And a strong CTA, so don't wait to start using AI tools today and level up your content game. The faster you adapt, the faster you grow. अब ये क्या है, ये मैंने एंड में सीटीए दे दिया उसको। इससे क्या हुआ कि लोग रुकेंगे, एंड तक देखेंगे, और फिर ये जो सीटीए दिया कॉल टू एक्शन, उनको कोई वजह मिलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करने के लिए, या फिर उनको वजह मिलेगी जो मैंने बोला उसके ऊपर अमल करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ एआई अभी की है। तो बिगिनर फ्रेंडली, इसमें कोई इंग्लिश मुश्किल यूज़ नहीं हुई हुई, इतनी ईजी चीज़ें हैं कि कोई भी आसान से समझ सकता है, और इतना बड़ा भी नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग हम करते हैं को स्टार को यूज करते हुए। तो अब को स्टार मेथड यूज करते हैं जो कि एडवांस लेवल के लिए यूज होता है, यानी कि इससे भी बेहतरीन आंसर हमें मिलेगा को स्टार मेथड के अंदर। अब यही सेम जो है वो मैंने लिया है। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगी,
यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि कॉन्सेप्ट मेरा यही होगा, टॉपिक मेरा यही होगा, बट मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी को स्टार मेथड के अंदर। अब कैसे करूँगी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, को स्टार में क्या होता है, आपको एडवांस लेवल पे आंसर मिल रहा होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले हमारे पास होता है एक कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमें बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, विच इज़ आई एम क्रिएटिंग अ यूट्यूब वीडियो अबाउट द लेटेस्ट टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अब क्योंकि को स्टार में ज़्यादा हमारे पास जो है वो मौका मिल जाता है कि हम और ज़्यादा डिटेल उसको बता सकते हैं, तो इसीलिए हमें आंसर भी आरटीएफ के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मिल रहा होता है। अब हमने बता दिया इसको कि मैं एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ अबाउट द लेटेस्ट एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, एंड देन इट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका पूरा आप डिफाइन करोगे कि उसका गोल क्या होना चाहिए, उस वीडियो का आप उससे करना क्या चाहते हो। लाइक द गोल इज टू एजुकेट व्यूवर्स एंड मेक देम क्यूरियस टू ट्राई दीज टूल्स। मतलब कि अब जो भी व्यूवर्स होंगे उसको हमने ऐसा क्यूरियस कर देना है कि वो जो है वो मतलब ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करो, उस बात में ऐसा दम होना चाहिए कि जब वो लोग सुने या फिर जब मैं ये वीडियो बनाऊं तो उनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा हो कि जो जिस टूल के बारे में मैंने बताया है वो एक्चुअल में ट्राई करें और उसके बारे में क्यूरियस हो। नेक्स्ट इज Style keep it conversational and engaging. Then next is tone friendly but professional. अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे काफी सारे लोग मेस्ड अप हो जाते हैं कहाँ पे, स्टाइल एंड टोन में। अब स्टाइल और टोन में फर्क क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि कीप इट कन्वर्सेशनल एंड एंगेजिंग। स्टाइल वो होता है जिसपे आप महसूस कर पाते हो कि मतलब कि आपकी जो बात है वो वाक़ई में कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए ताकि लोग रुकें, उस चीज़ से एंगेज करें। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टोन। टोन क्या होती है? टोन मतलब आप जिस टोन में बात करोगे ना, जिस लहज़े में बात करोगे उनसे, जो चीज़ आप बताओगे। लाइक मेरा जो कंटेंट है वो एंगेजिंग हो सकता है, मेरा कंटेंट कन्वर्सेशनल हो सकता है, बट वही चीज़ अगर मैं गुस्से में बोल रही हूँ कि आपको ये एआई टूल्स यूज़ करने चाहिए या नहीं, इस तरीके से, तो टोन में फ़र्क आ जाता है, जिससे आपको फ़ील आ रही होती है कि अगला बंदा किस लहजे में बात कर रहा है, किस टोन में मुझसे बात कर रहा है, तो इसीलिए। फ्रेंडली, फ्रेंडली रखनी है टोन, बट प्रोफेशनल होनी चाहिए ताकि लोगों को प्रोफेशनल और फ्रेंडली दोनों किस्म की फ़ील आए। नेक्स्ट इज़ ऑडियंस। अब मुझे बताना है कि जो स्क्रिप्ट मैं लिखवाना चाह रही हूँ या जो काम मैं करवाना चाह रही हूँ, वो किसके लिए है? वो मैं किसको दिखाना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस कौन है। तो ऑडियंस बताएंगे बिगिनर हु आर न्यू टू एआई टूल्स, मतलब वो ऑडियंस जो कि नई हो एआई टूल्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि को स्टार होता है तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे लास्ट में आ जाता है आर, तो उसका है रिस्पॉन्स फॉर्मेट। फिर मैं एआई से डिमांड करती हूँ, उसको बोल रही हूँ कि मेरा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो इस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। तो स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हुक, एक स्ट्रॉन्ग हुक होना चाहिए जिससे लोग स्टॉप करें स्ट्रोल को। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई एआई टूल्स आर इम्पोर्टेंट, फिर एक्सप्लेन करना है कि एआई टूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड देन मेंशन 3 लेटेस्ट एआई टूल्स विद रियल लाइफ यूज केसेस, ये भी एक्सप्लेन करना है, एंड विद अ क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग सीटीए। अब इसके अंदर मैंने ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एआई को बात समझाई है। अब एआई इंसान नहीं है जो हम किसी भी तरीके से बोलेंगे मुंह के अंदर, वो समझ जाएगा भाई मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो नहीं समझेगा, उसको समझाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको भेजना है। अब इसका आंसर हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास। ये देखिए हुक, वाई ए आई टूल्स आर इम्पोर्टेंट, 3 लेटेस्ट ए आई टूल्स जो मैंने उसको बताया था, 3 4 5 जितने भी मुझे चाहिए अपनी वीडियो के अंदर मैं उसको वो तो एक्सप्लेन करूंगी ना। नेक्स्ट इज के सेकंड रनवे एमएल स्ट्रॉन्ग सीटीए उसने बताया, ये चीज़ें बताई। अब हुक जो है वो मैंने जिस तरीके का बोला था उसे हुक, वैसे उसने जो है वो मैंने क्योंकि कहा था उसे कि स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हुक, तो उसने एक स्ट्रॉन्ग हुक किया जिसमें मैं लोगों से एक तरीके से क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, इमेजिन क्रिएटिंग अ फुल यूट्यूब वीडियो, स्क्रिप्ट्स, विजुअल्स, एडिटिंग इन लेस देन 1 hour. Sounds crazy, right? But that's exactly what AI tools are doing right now. अब ये जिस तरीके से मैं उसको बोलूँगी एक ऐसी टोन के अंदर जो कि मैंने खुद उसे बताई है, तो उसने उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता-जुलता, उसी से मैचिंग का मुझे एक सेंटेंस बना के दिया है। समझ रहे हो आप लोग?
क्या हो रहा है इधर। जिस ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लोग क्यूरियस हो इस बारे में, तो वो किस तरीके से होंगे, वाई एआई टूल्स आर इम्पोर्टेंट, उनको वजह बतानी है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइक एआई टूल्स आर चेंजिंग द गेम ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, स्पेशली बिगनर्स, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक ऑन राइटिंग, एडिटिंग और डिजाइनिंग, you can now speed up your entire workflow. That means less time struggling and more time actually creating and posting consistently. And in today's world, consistency is what grows your channel. इस तरीके से तो मैं बोलूंगी, अगर आप मेरी कोई वीडियो देखोगे या किसी की वीडियो देखोगे तो आप इंगेज होगे कि नहीं होगे। सिंपल सोचने की बात है ना। एंड देन 3 लेटेस्ट एआई टूल्स प्लस रियल लाइफ यूज केसेस, मैंने उसको बताया कि इतने मुझे चाहिए 3 रियल, अगर मैं 5 बोलती तो वो 5 में देता। इस तरीके से फर्स्ट चैट जीपीटी, यू कैन यूज इट टू जनरेट वीडियो आइडियाज, राइट स्क्रिप्ट्स और इवन प्लान योर कंटेंट लेटर इन मिनट्स। देन सेकंड रनवे एमएल, फिर थर्ड डिस्क्रिप्ट। इस चीजों को जब मैंने मेंशन किया है तो लोग एक्चुअल में वो चीज सुन रहे हैं। एंड फिर स्ट्रॉन्ग सीटीए क्या है, इफ यू आर सीरियस अबाउट ग्रोइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, डोंट इग्नोर दिस टिप, पिक वन ऑफ these tools, try it today and start creating smarter not harder। अब ये जो सीटी है इससे एक्चुअल में लोग वो करेंगे ना जो मैंने वीडियो में बताया, तो ये चीजें बहुत ही मैटर करती हैं। और यही तरीका है जिससे हम एक्चुअल में एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं एआई से। क्योंकि मोस्ट पीपल से कि हमारा रिजल्ट तो ट्रैश आ रहा है, हमारे पास तो ठीक रिजल्ट आ ही नहीं रहा, एआई हमें सही जवाब नहीं देता। तो वो क्यों नहीं देता, वो इसी वजह से नहीं देता क्योंकि आप जेनरिक और कॉमन चीजें उसको भेज रहे हो, तो कॉमन चीजें ही मिलेंगी आपको। ठीक है, इस तरीके से अगर आप फर्स्ट वाला देखो तो फर्स्ट वाले में इतना कुछ खास आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, मतलब है लेकिन उस तरीके से नहीं है। मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं की क्योंकि मैंने दी ही नहीं। अब जब मैं दूंगी तो वो फॉलो करेगा उस चीज को। राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट एआई टूल्स, ये जेनरिक सी बात हुई जो मैंने उसको लिख के दे दी, इसीलिए उसने जेनरिक सा आंसर मुझे दिया है। सो इफ यू वांट कि वो एक अच्छा आंसर दे, वो एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर दे, क्लियर आंसर दे, क्लैरिटी उसको देनी पड़ेगी, उसको पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स देने पड़ेंगे। वो ऐसे ही नहीं सुन लेगा जैसे एक्ट एज अ प्रोफेशनल। अब ये और ये, इसमें भी आपको फर्क दिख रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर फील्ड, ऑन योर वर्क, कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, कैसा रिजल्ट चाहते हो, कैसा आउटपुट आपको चाहिए, उस हिसाब से आप उसको जो है वो दे सकते हो। एंड देयर आर मैनी मैनी फ्रेमवर्क्स एंड मेथड्स दैट यू कैन यूज टू 10x योर वर्क विद चैट जीपीटी एंड गेट क्लियर आंसर्स, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स, स्ट्रक्चर्ड आंसर। तो उसके लिए आपको काफी सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर्च भी करके दिखा देती हूँ। Best frameworks to get better results with ChatGPT। अब यहाँ पे ना आपको काफी सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे। लाइक देखें, टू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम चैट जीपीटी, यूज स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क्स लाइक आरटीएफ जो कि मैंने आपको बताया, रोल टास्क फॉर्मेट, फिर केयर कॉन्टेक्स्ट एक्शन रिजल्ट, ट्रेस हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। लाइक आप यूज कर सकते हो जो मैंने आपको, देखिए इन्होंने भी यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि थिंक स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर उसको जो है वो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है, असाइन रोल्स। एंड जब आप ये करते हो ना कि यू आर समवन, इस तरीके से आप उसको रोल दे देते हो तो वो उसी की तरीके से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि ये वो दो मेथड्स है, फ्रेमवर्क्स है जो मेरे लिए वर्क करते हैं। आप किसी और की वीडियो देखोगे वो कोई और बताएगा, तो इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना कि सबका अलग अलग ही है थिंकिंग। मसला ये है कि किसी के लिए कोई और चीज वर्क कर जाती है, किसी के लिए कोई और चीज वर्क कर जाती है। डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का आंसर चाहिए। तो आप किसी भी किस्म का यूज कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किस पे यकीन करूँ, कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है। तो किसी भी किस्म का आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपने यही यूज करना है एंड इट इज द बेस्ट, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो और उससे अच्छे खासे जो है वो आंसर जनरेट कर सकते हो। किसी के लिए जो है वो फर्स्ट टाइम वो वर्क कर गया होगा, उसको सक्सेस मिल गई होगी, तो इसी वजह से वो हर टाइम वो यूज करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क, योर फील्ड, योर एक्सपीरियंस एंड वट एवर यू डू। तो इसीलिए ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स देकर अच्छा आंसर ले सकते हो चैट जीपीटी से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी देन शेयर इट विद योर फ्रेंड। यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।